नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्गी की खेती के बारे में। अब आप कहेंगे कि एल्गी? जी हाँ, आधुनिक खेती के अंदर एल्गी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और पूरे विश्व भर के अंदर इसकी अच्छी मांग है। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं एल्गी की खेती के बारे में। एल्गी को बेसिकली दो भागों में डिवाइड करके इसकी खेती के विषय में बात की जाती है, एक स्पाइरोलिना और एक सीवीड। अगर स्पाइरोलिना की बात करें तो मैंने इसकी वीडियो पहले से बनाई हुई है। उस वीडियो का थंबनेल कुछ ऐसा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के अंत में भी वो वीडियो दे दूंगा। लेकिन अगर हम सीवीड की बात करें तो सीवीड को आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये समुद्री शैवाल होता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एक समुद्री घास होता है जिसका इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों के अंदर किया जाता है। जैसे भोजन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। कई प्रकार की महंगे रिजोर्ट की महंगी डिश ऐसी होती हैं जिसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। फार्मास्यूटिकल के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, और भारत के अंदर खासतौर पे फर्टिलाइजर के अंदर, जो बायो फर्टिलाइजर है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल जो है हो रहा है। अगर आप इसकी खेती में विस्तार से जाते हैं तो बहुत सारी वेराइटियां हैं सीवीड की, लेकिन हम बेसिकली इसको तीन प्रकार से एनालाइज करते हैं। एक ब्राउन सीवीड, ग्रीन सीवीड और रेड सीवीड, और इसके अंदर फिर आगे कई प्रकार की क्लासिफिकेशन इसकी हो जाती है। लेकिन खास बात यह है कि जितना भी फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर होता है जिसके अंदर सीवीड का इस्तेमाल होता है, इसके दाम बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी महंगा होता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समुद्री, ये जो सीवीड होता है यानी समुद्री शैवाल जो है, इसकी ज़रूरत होती है। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में सेम की दिक्कत है, आपके एरिया में पानी खारा है, आपके यहाँ पे भूमि ऐसी है जिसके अंदर पानी तो है लेकिन खेती नहीं हो पा रही है, आप अगर भारत के कोस्टल लाइन के आसपास रह रहे हैं, आपके आसपास के बड़े तालाब जो खाली पड़े हैं उसके अंदर आप इसकी जो खेती है कर सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत अच्छी सब्सिडी भी है। लेकिन इसकी खेती करें और कैसे उसका पूरा प्रोसेस आपको अपनाना है उसकी बात करें, उससे पहले हम डॉक्टर साहबरान से बात करते हैं जिन्होंने सीवीड के ऊपर काफ़ी काम भी किया है, और सीवीड का इस्तेमाल वो अपने जो किसान हैं उनके यहाँ पे करवाते भी हैं। एग्रीकल्चर के अच्छे माने जाने डॉक्टर हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर साहबरान को सुनते हैं। नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका काम कम हो रहा है, खेतों में जाना कम हो गया है। आज के टाइम में जो है सीवीड जो अपने बायो फर्टिलाइज़र का क्रेज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरा बैकग्राउंड एक एग्रोकेमिकल कंपनी से है। लगभग पिछले 10 सालों में मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया और देखा है कि हर एक कंपनी कोई ना कोई अपना एक सीवीड बेस कोई ना कोई प्रोडक्ट अपना मार्केट में ज़रूर बेच रही है। उस तरफ से कुछ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है कि लेकिन आप केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ करके उसके साथ साथ बायो की तरफ आप बढ़ावा दीजिए। तो जो सीवीड वो एक्चुअल में है क्या? सीवीड इस तरह से है जो समुद्री घास है जिससे एक्सट्रैक्ट करके कुछ न्यूट्रिएंट कुछ खेत मतलब फसल के लिए कुछ न्यूट्रिएंट तैयार किए जाते हैं जो फोलियर और ग्रेनुल दोनों फॉर्म में आते हैं। दोस्तों, जैसे नाम से ही काफ़ी क्लियर है, सीवीड एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर होता है जो किसी भी क्रॉप में आप वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव स्टेज दोनों में दे सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियां इसको दोनों फॉर्म में बेचती है, ग्रेनुअल फॉर्म और अपना लिक्विड जो फोलियर स्प्रे में काम आता है। और ये एक इतना सस्ता और बढ़िया कम्बिनेशन होता है कि फसल को थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाता है। जैसे मार्केट से हम लोग लेके आते हैं, अपने को एनपीके अलग, यूरिया लिया, डीएपी या पोटास, ये जिंक होगा, वो सारा अलग अलग लेके आना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ जो सीवीड बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट होते हैं, एक ही प्रोडक्ट में सारे न्यूट्रिएंट अपने को मिल जाते हैं। आज के टाइम में जैसे जैसे फर्टिलाइज़र के प्राइस बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, किसी न किसी फॉर्म में अपना सीवीड ज़रूर बेच रही हैं। वो चाहे ग्रेनुअल है, चाहे वो फोलियर स्प्रे के लिए लिक्विड फॉर्म में बेच रही है। तो आने वाला जो टाइम है वो सीवीड का बढ़ने वाला है। और इसमें अगर कोई कॉर्पोरेट क्षेत्र में जैसे ज़्यादातर कंपनियां इसको बेच रही हैं तो क्या हो रहा है कि उसको इनपुट्स भी चाहिए, जो इनपुट लेते हैं तो अगर वो महंगा मिल रहा है, ये टाइम में अगर लोग इसका धीरे धीरे बढ़ावा, जैसे क्रेज़ बढ़ेगा, डिमांड इसकी मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे अगर कोई कुछ एक लोग इसको फार्मिंग के तौर पे यूज़ करेंगे तो इसका बहुत अच्छा क्रेज़ मतलब बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में, और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेंगे जी। धन्यवाद। अब रही बात कि इसकी खेती कैसे की जा सकती है, तो इसकी खेती से पहले आपको एक काम करना होगा, आपको रिसर्च करनी होगी कि आपके यहाँ पे कौन से प्रकार के एल्गी की डिमांड ज़्यादा है। और जब आपको उसकी डिमांड का पता चल जाए, फिर आपको उसी एल्गी के ऊपर वर्क करने के लिए
एक बार आपको जो सरकारी संस्थान हैं उनसे संपर्क करना होगा। वो आपको एक तो सब्सिडी के बारे में वहाँ से नॉलेज दे देंगे, और दूसरा जो हमारे नेशनल फिशरी बोर्ड है और जितने भी एक्वा कल्चर पे काम करने वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर जाकर आपको इसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी होगी, और उसके बाद आप इसकी जो खेती है कर सकते हैं। और बहुत से प्राइवेट संस्थान भी ऐसे हैं भारत के अंदर, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो इसकी खास ट्रेनिंग भी देते हैं और खुद आपसे प्रोडक्ट खरीदने का भी जो है करते हैं। अभी तक हमारे संपर्क में आए हैं कई लोग, लेकिन हम उनकी परमिशन के बिना आपको उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस आधुनिक खेती के ऊपर आपका क्या कहना है ये भी बताएं। देखते रहिए ABC इंडिया।